नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है भारत 24 के इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सन्हा। पूजा अर्चना, ध्यान, उपासना, संगम में पीएम मोदी की वंदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनातन एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे संसार के कण कण में शिव है, वैसे ही पीएम मोदी की रग रग में सनातन है। प्रयागराज संगम की धरती पर लगे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक मेले महाकुंभ का आज सबसे खास दिन था, क्योंकि आज गंगा पुत्र स्वयं संगम के तट पर पहुंचे। आज गंगा पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और मां गंगा की पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की उन्होंने कामना की। विवर्तस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा विगुंसे पुरुषं जगत शिवे नवचसा स्वागिरिता च मैं पुत्र हूँ माँ गंगा का, मैं सनातन का ध्यान हूँ। मैं पूजन देवालय का, मैं संगम का स्नान हूँ। अधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिकट अह्युच सर्वं भयं यतः समीहते ततो नो अभयं गुरो दैन्यः कुरु प्रजाभ्यो भयं। मैं साधक सत्य सनातन का, मैं आध्यात्म की पहचान हूँ। ये धरती है कल्पवास की, जीवन के तरंग की साज की।
आज प्रयागराज में साथ मौजूद थे। इतिहास बना इस कुंभ का भी कि पीएम मोदी इस कुंभ में भी शामिल हुए। ठीक इसी त्रिवेणी संगम पर, संगम नोच पर वो पहुंचे, साथ में स्नान किया। डुबकी लगाने के बाद पीएम मोदी एक और कुंभ गवाह बना सनातन के साधक पीएम मोदी का, जिन्हें मां गंगा का आशीर्वाद हमेशा से मिला है। वो लगातार कुंभ पहुंचते रहे हैं, कुंभ में स्नान करते रहे हैं। आज भी पहुंचे इसी संगम नोच पर, लेकिन हुआ ये कि उनका जो कार्यक्रम था संक्षिप्त किया गया। उसकी वजह थी कि पीएम मोदी नहीं चाहते थे कि श्रद्धालुओं को उनके प्रोटोकॉल की वजह से किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़े। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। पीएम मोदी पर मां गंगा का विशेष आशीर्वाद है। 2019 के लोकसभा चुनाव के 15 दिन पहले पीएम मोदी ने संगम में डुबकी लगाई। 24 फरवरी को कुंभ में गंगा स्नान कर पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पांव पखारे। 23 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। रिकॉर्ड 303 सीटें जीतकर बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तब यूपी में बीजेपी को 90 में से 62 सीटें मिली। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व 17 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी ने जीती। पीएम मोदी पर मां गंगा की विशेष कृपा रही है। उन्होंने कई बार कहा कि वो मां गंगा के पुत्र हैं। वाराणसी पहुंचे थे, तब भी उन्होंने कहा था वो आए नहीं, मां गंगा ने बुलाया है। साल 2019 में भी उन्होंने संगम में स्नान किया था। और आप देखिए कि किस तरीके से मां गंगा का आशीर्वाद भी उन्हें मिला। साल 2019 में भी एक बार वापस से पीएम मोदी की सरकार बनी। सनातन के प्रति पीएम मोदी की इसी साधना, उपासना, आराधना, उनकी शक्ति को देखकर ही कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने आध्यात्म, संस्कृति, धर्म गुरु के रूप में भारत का एक नया रोल देशवासियों के सामने आया है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो या फिर भगवान शिव की आराधना हो, पीएम मोदी जहां जाते हैं भक्ति के उस रंग में पूरी तरह से रंग जाते हैं। बाबा केदार के दरबार में पीएम मोदी की उपस्थिति इस बात की गवाह बनी थी कि अपने शिव के दर्शन के लिए पीएम मोदी उन्हीं की वेशभूषा में उपस्थित हुए थे। पीएम मोदी का परिधान, सिर पर हिमाचल की परंपरा का सम्मान और शिव भक्ति में पीएम मोदी का ध्यान इस बात का ऐलान था कि जैसे संसार के कण कण में शिव है, वैसे ही पीएम मोदी के रोम रोम में शिव है। मुश्किलों को तोड़कर, दिक्कतों को जोड़कर, असंभव को जीतकर नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर बदलते भारत की तस्वीर उकेरी है और लिख दिया, भारत की बुलंद दीवारों पर पूरे हो रहे अरमान, बदल रहा मेरा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में भारत की संस्कृति रची बसी हुई है। देश की माटी के कंकर से भगवान शंकर में, प्रभु श्री राम से केदारनाथ तक पीएम मोदी का व्यक्तित्व इस युग में महापुरुष जैसा है, जो पूरी तरह से
मुकम्मल है। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन प्रयागराज से महाकुंभ से जुड़ी तमाम जानकारियां, बहुत सारी कहानियां हम आपके बीच लाते रहेंगे। तो महाकुंभ से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक खबर, हर एक तस्वीर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।